खुद ही पानी। यदि तुम्हें पानी पिलाना होता तो तुम हमारा राजपाट क्यों छीन लेते। तीनों प्राणी पहुंचे कहां? काशी में। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, अरे कहा हे काशी के लोगों, तुम्हारे गांव में 3 प्राणी बिछने आए हैं। आवाज सुनते ही भीड़ इकट्ठा हो गई। दादा, नंगरवासी पूछने लगे क्या कीमत है इनकी। विश्वामित्र बोले 1 लो तो 20, 2 लो तो 40 और 3 लो तो 60। कोई कह रहा है महाराज कुछ ज्यादा कीमत है, छोटे के हिसाब से ले लो, बड़े के हिसाब से ले लो। सुबह से शाम हो गई, एक भी व्यक्ति नहीं बिका। तब तक एक वैश्या का आगमन हुआ। वैश्या कहने लगी देखो, हम जाति से वैश्या हैं, इस लड़की को खरीदना चाहते हैं। विश्वामित्र बोले वैश्या हो या पंडित हो, हमें तो दाम से काम है, 20 बार लाओ लड़की को ले जाओ। भैया जब ये दृश्य रानी ने देखा तो पति के पैर पकड़ लिए, कहा महाराज हमें अपने हाथों से मार दो, मैं इस वैश्या के साथ नहीं जाऊंगी। राजा कहने लगा हे तारा, हमसे बड़ा नीच इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो अपनी औरत को बीच बाजार में खड़ा होकर के बेच रहा है। रानी ने जब देखा पेश नहीं जाएगी तो भगवान से डोर लगाई, कहा हे दीनानाथ, तुमने द्रौपदी की रक्षा की तो मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, कन्हैया मैं इस वेश्या के घर नहीं जाऊंगी। वेश्या धन लेने गई, तब तक एक ब्राह्मण आ गए। उन ब्राह्मण देव ने रानी तारा को खरीद लिया। तो रानी तारा कहने लगी महाराज मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए। ब्राह्मण को दया गई, रोहित दास को भी खरीद लिया। भैया एक कालू नाम का मेहतर आया जिसने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों प्राणी काशी में बिक गए। राजा जब जब भोजन करने बैठता तब तब विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आ जाते और कहते प्रभु मुझे 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। राजा कहने लगा तुम्हें 10 हो गए तो हमें 5 हो गए, आज तुम खा लो तो कल मैं खा लूंगा। दादा कभी संत बन के कभी बेकारी बन के विश्वामित्र जब जब राजा भोजन करने बैठता तब तब आ जाते। 27 दिन हो गए राजा ने भोजन नहीं किया, शरीर जर्जर हो गया। गागर भरने को जब पहुंचे तो गागर भर ली, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो गागर उठा करके सर पर रख सके। भैया पानी वाले अब साइड से हो जाओ सब।